नमस्कार। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में सिलेक्शन गुरु ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी एक सीरीज हम चला रहे हैं। ये एग्जाम्स का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के एज पर पैटर्न क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जो आगे के शिफ्ट में और आगे के दिनों में आपसे पूछे जा सकते हैं। उन 20 क्वेश्चंस की सीरीज में हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 30 और a का मध्यानुपाती 15 है। 30 और a का मध्यानुपाती 15 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान से सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। ये देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया देखो। कह रहे हैं कि मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए भी होता है, और ये दे रहे हैं 30 गुणित ए बराबर 15। तो ए का वैल्यू दोनों तरफ का स्क्वायर कर ले हम, तो 30 इंटू ए इज इक्वल टू 200 या 15 गुणित 15 कर ले। ठीक है, 15 गुणित 15 का मतलब 15 तो 30, दो बार कट गया और ए बराबर हो गया 15/2। ए का वैल्यू कितना आ गया, 15/2। ठीक, एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल क्या है, एक खिलौने पर 12% की छूट देकर इसे 308 रुपए में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। कह रहे हैं कि एक खिलौना है, जो खिलौने पर 12% की छूट देने पर इसे 308 रुपए में बेचा जाता है। यानी अगर आप 12% की छूट दे देते हैं तो आप अंकित मूल्य का लेते कितना है, 88%, और 88% बराबर 308 है, तो 100% आपसे पूछा जा रहा है। ये एमपी का क्या था, 88%, 308 था, तो 100% क्या होगा, 308/100, 88 इंटू 100। 11 दूना 12, 11 अट्ठे 88, 11 दूना 22, 11 अट्ठे 88। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 700/2, 350 इसका अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया, 350 इसका अंकित मूल्य हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे भाई। अगला, ठीक है भाई, 12 रुपए छूट दे दिया तो 88% ही लिया ना, तो 88% 308 है, तो 100% कितना हो गया, 350 हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अंजलि का वजन 50 किग्रा है। 3 महीने बाद इसका वजन 20% बढ़ जाता है और अगले 3 महीने बाद 25% बढ़ जाता है। 6 महीने बाद अंजलि का वजन क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दो। 80 केजी था, सॉरी 60 केजी था, 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा तो कितना बढ़ा ये बताओ। 20% अगर बढ़ा तो बढ़ कितना गया, 20% बढ़ा तो 1/5 यानी 12 बढ़ा, तो वो कितना गया, 72। और 72 का फिर कितना बढ़ गया, 25%। 25% कितना है, 18 चौक 72, प्लस 18 जोड़ लिया तो कितना हो गया, 90, 90 केजी। कुछ लोग को समझ नहीं आया होगा कि क्या हो गया, समझ लो भैया। 60% था, 60 केजी था, 20% बढ़ा, यानी कितना हुआ, 120/100। और फिर कितना बढ़ा, 25 बढ़ा तो 125/100। ठीक है, तो देखो 20 520 छक्का 120, 25 चौक 25, 125, 25 चौका 100, 4 से 5 से 5 खत्म, 4 से 15 खत्म, 15 छक्का 90 आ गया। यही आएगा, मुझे दूसरा नहीं आएगा। लेकिन इसको मेंटली सॉल्व कर सकते थे आप, बिना पेन पेपर सॉल्व कर सकते थे। कैसे, वही मैं बता रहा हूं, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। विदाउट पेन पेपर आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनिशियली 60 केजी वेट था और उसमें 20% इंक्रीज किया, तो इसका मतलब 1/5 इंक्रीज कर दिया। 20% मींस 1/5, और 1/5 कितना होता है, 60 का 12, तो 60 में 12 जोड़ दिया 72, और इसमें फिर 25% 1/4, 18 चौका 72, तो फिर 72 में 18 जोड़ दिया 90। बिना पेन पेपर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ 25% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य माने 20 ऑफ सीपी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एसपी। ठीक है, यही मामला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू एक्स बाई
20, या हम ये भी कह सकते हैं कि CP इज इक्वल टू एक्स और SP इज इक्वल टू 20। तो प्रॉफिट परसेंट गुरु होता क्या है ये बता दो। प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP बाई CP इंटू 100 और ये बराबर दे रहा है 25। कोई दिक्कत है? एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, सॉल्व कर लो। काट लेंगे आप इसको, तो क्या करेंगे 25 चौका, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना। तो क्या करते हैं, इसको एक्स का जो भाग है उसको उधर कर दे, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 100x बराबर 25 एक्स, या 2000 बराबर 125x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 25 125 25 18 280 हुआ, तो x बराबर आ जाएगा 16। सॉरी 8 बजे सॉरी x का मान पूछे ना, तो 5 से भाग हो जाएगा 16। x कितना आ गया? 16। x का वैल्यू 16 आ गया। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। x वस्तु x के सामान x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो x कितना हो गया? 16 हो गया। एक तो ये बात है, एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? देखो देखो कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोनों मूल्य बराबर, दोनों मूल्य बराबर, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर, लेकिन वस्तुओं में अंतर है। यहाँ 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत सीधी बात मैं बोल रहा हूं। तो ये 20 है, तो 20 वस्तु को कितने, मान लो x में बेचा, 20 वस्तु को मान लो आपने P रुपए में बेचा, तो इसी P रुपए में कितनी वस्तु बेच रहे कि 25% लाभ हो जाए, सॉरी हाँ 25% लाभ हो जाए। तो 25% लाभ यानी 20 क्या है? 125%। 20 क्या है? 125%। 100% कितना हो जाएगा? 16। तो ये 16 सिंपल बिना पेन पेपर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट ना? नहीं समझ पाए? देखो 25 25 125 25 चौका 100 5 चौके 20 16, बस खत्म। ठीक है, समझो फिर से यही यही अप्रोच आपको बताना है बिना पेन पेपर का। भैया क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के, अब लाभ किससे होगा? वस्तु से होगा। जब मूल्य बराबर हो गए तो प्रॉफिट या लॉस कहां से डिटरमाइन करोगे, कहां से फिक्स करोगे? वस्तु से फिक्स करोगे। 16 वस्तु 20 वस्तु खरीद रहे थे, क्रय मूल्य है, कितने वस्तु के विक्रय मूल्य कितना करें कि 20% लाभ हो जाए? 16। अब देखो 16 वस्तु आप 20 वस्तु जितने में खरीदे थे उतना वस्तु 16 वस्तु बेचने पे पैसा मिल गया, तो 4 वस्तु बैलेंस बन गई। 16 वस्तु बेचने पे मिला 100 आ गया ना 25%। तो लिया, कर लोगे ना बिना पेन पेपर की, कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम सिंह और सोहन लाल थे। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 80,000 थी और कुल मतों का 80% मतदान हुआ था। यदि मतदान किए गए मतों के 60% मत, 60% मत, एक मिनट यहां मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा डल है। 60% 60% मत राम सिंह को प्राप्त हुए, तो सोहन लाल को कितने मत प्राप्त हुए? पहले तो देखो दोस्त 80,000 मत है, पहले मत कितना है? 80,000, पढ़े कितने? 80%। और सोहन और किसको मिले? 80% मतदान हुआ, यदि मतदान के मतों का 60% राम सिंह को मिला, यानी इसका 60% राम सिंह को मिला, तो राम सिंह का वोट आ जाएगा। ये 4 जीरो, इस 4 जीरो से खत्म कर दो। ठीक है, 2 जीरो बचा, इसको बढ़ा लो। ठीक, अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, सोहन को कितना वोट पड़ा ये पूछ रहा है ना, तो हम ये क्यों करने हैं? 60% राम को मिला है, राम सिंह को, तो 40% किसको मिला? बस सोहन को। यहाँ 40 का तो सीधा आ जाएगा। ठीक, 8 बट्टे 64 और 64 दूना 128 दूना 256, 256, 25,600। फिर से समझा दू, 80,000 टोटल वोट, पड़ा कितना? 80%।
इस पड़े रोड का 60% राम सिंह को मिला है, तो सोहन को कितना मिला होगा? 40% बटा 100, और इसी को सॉल्व कर दोगे तो 25,600 पा जाओगे। खत्म कहानी, कुछ नहीं है भाई। जीडी के क्वेश्चन मैथ्स के एकदम आसान हलवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी? 9 सेकंड ज्यादा लग रहा है। और ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है, कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एक ट्रेन 99 मीटर लंबे पुल को 61 सेकंड में पार करती है और 52 सेकंड में एक खड़े व्यक्ति को पार करती है। सीधा सीधा एक बात समझो आप, बहुत सिंपल सी कहानी है। जब पुल को पार, ट्रेन अपनी लंबाई L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 99 मीटर को पार करने में 61 सेकंड का समय, ये कहानी है ना। और जब कोई ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी पार करती है, अपनी लंबाई चलती है, आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है, तो L जाने में उसको कितना समय लग रहा है? 52 सेकंड। यानी 99 मीटर जाने में उसको कितना समय लगा? 9 सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितना जाती है दोस्त? 9 मीटर। तो जब 52 सेकंड लेती है 1 सेकंड में, तो जब 52 सेकंड लेती है आदमी को पार करने में, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई? यानी 52 सेकंड में वो कितना जाएगी? तो एक, ठीक, 9 दूनी 18 और 1 9 5 45 से 46। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई हो गई, एक मिनट, सॉरी 11 होगा, 11 सॉरी 11 से गुणा करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 11 दूना 22, 2 11 5 55, 2 57, 572 सेंटीमीटर की वो ट्रेन हो जाएगी। नहीं समझे बात? बहुत सिंपल सवाल है, बिना पेन पेपर का क्वेश्चन है, कैसे करोगे देख लो। ये L+90, जब कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी जाती है। यानी अगर ट्रेन की लंबाई हमने L मान ली और ट्रेन पुल की लंबाई 99 दिया हो, तो L+99 जाने में 61 सेकेंड, और सिर्फ L यानी आदमी को पार करती तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाती है, यानी L जाने में कितना? 52 सेकेंड। डिफरेंस 9 सेकेंड का। 9 सेकेंड जाने में 9 सेकंड में 99 मीटर, तो 1 सेकंड में 11 मीटर, तो 52 सेकंड लगेगा उसको अपनी लंबाई चलने में, क्योंकि 52 सेकंड में वो एक आदमी को पार करती है। क्लियर है ना? तो 11 से गुणा कर दो भाई, 52 सेकंड में कितना जाएगी? 52 सेकंड में हो जाएगी 572 मीटर। सिंपल है, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान दो। रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर, शेष वेतन का 15% कपड़े पर, शेष का 25% किराए पर और शेष का 20% ईंधन पर खर्च करता है। ठीक है, इस तरह से रंजीत कुल खर्च करता है। ठीक, अब क्या कह रहा है? फिर भी 5,355 रुपए उसके पास बच जाते हैं, 5,355 रुपए उसके पास बच जाते हैं, तो उसका वेतन क्या था? ठीक, देख लेते हैं। मान लेते हैं उसका वेतन x था, 30% भोजन पे खर्च कर दिया तो 70/100। उसके बाद शेष का 15% कपड़े पर, तो 85/100, शेष का 85/100। शेष कितना बचा? इसका 25% किराया पर, यानी 75/100। शेष का 20% ईंधन पे, तो 20/80/100, और ये कुल मिला के कितना हो गया? 5,355। यानी x इज इक्वल टू हो गया 5 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? 5,355, 5,355, तो x बराबर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 15,000। ठीक है, इसको सिंपल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आंसर आपका बन जाएगा 15,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 840 श्रमिकों को एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5 संबंध 7 है। अनुपात को एक संबंध 1 के लिए कितने पुरुषों को शामिल करना चाहिए? देख लो आराम से, बहुत सिंपल सवाल है। 840 लोग हैं कुल, महिला पुरुष कितने भैया? 5 7, 5 पुरुष तो महिला कितनी है?
7 5 12, 12 7 84, 70, 7 5 35, 350 महिला ना, 7 और 7 7 49, 490 महिला, 350 पुरुष, 4 3 700, 1 840। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कितने पुरुषों को शामिल किया जाए। देखो यहाँ 490 या 350 से घटा दो, 490 तो 50 जोड़ोगे 490, 140 और लोगों को जोड़ोगे तब ये 490 ये भी होगा और 490 ये भी होगा, तब जाके उपादेय संबंध एक का बनेगा, यानी 140 पुरुषों की और आवश्यकता है। क्लियर है बात। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 1664 का 60/10 का 5/6 का 3/4। सिंपल सवाल है, कर लो, काटो। 5 दूनी 10, ठीक, 3 दूनी 6 और तो कुछ घटना नहीं है, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, ये पूरा काट लो, 16 का 16, 0 16 चौका 64, 104, 7 चौक 28, 728। ये कितना आंसर आ गया, 728 भी ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला ध्यान दीजिएगा, एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागता है और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है। चोर और अधिकारी दोनों क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा और 11 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ध्यान दो, बहुत सिंपल सा सवाल ये है, ये पुलिस है और यहाँ पे चोर है, 200 मीटर की दूरी है, इसकी चाल 11 किमी प्रति घंटा और इसकी चाल 10 किमी प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। अब आप एक बात बताओ कि अगर ये पुलिस भी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चले तो कभी चोर को पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, और दौड़ाते दौड़ाते पृथ्वी का कई चक्कर लगा लेगा, फिर भी 200 मीटर की दूरी कवर नहीं होगी। ये 200 मीटर की दूरी कवर कौन करेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो स्पीड ज्यादा है। तो समय निकालो, समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है 200 मीटर, 200 मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 1, ठीक है, 1, यानी 0.2 घंटे में ये पकड़ लिया जाएगा। यानी यूं कह सकते हैं आप कि 2/10 यानी 1/5 घंटा, यानी कितना, 1/5 घंटे का मतलब कितना मिनट हो गया, 12 मिनट, 12 पंजे 60, तो 12 मिनट में ये पकड़ लिया जाएगा। 12 मिनट में पकड़ लिया जाएगा, तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो ये देखना है आपको। या यूं देख लीजिए कि अगर इतने घंटे के बाद पकड़ा जा रहा है तो चोर भागा कितना, तो अधिकारी कितनी दूर पर चोर को पकड़ लेगा। तो 11 बटा समय पूछा ना, तो समय बराबर दूरी, दूरी हो गया, दूरी पूछा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल 11 और समय 1/5, यानी 2.2 किमी की दूरी पर ये पकड़ा जाएगा, 2.2 किमी की दूरी पर ये पकड़ा जाएगा। बात को फिर से समझ लेते हैं, पुलिस और चोर के बीच में 200 मीटर की दूरी है और ये 200 मीटर की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा वाली स्पीड से मीट आउट होगा, 10 को कैंसिल आउट कर देगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 200 मीटर की दूरी को किलोमीटर में बदला तो 0.2 और चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 0.2 किमी, 0.2 आवर्स या 1/5 घंटा। और अब समय दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल हो गया 11 और समय हो गया 1/5, यानी 2.2 किमी की दूरी पर वो चोर को पकड़ लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा कि एक पेन का विक्रय मूल्य 1080 रुपए है और लाभ प्रतिशत 20%, यदि पेन का विक्रय मूल्य 850 रुपए हो तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, कह रहे हैं कि 1080 में जब बेच रहे हैं, ध्यान देना, सिंपल सा सवाल है कि 1080 में बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट है।
120% बराबर 1080। 100% निकाल लो कितना हो जाएगा। अच्छा ऐसे कर लेते, उल्टा नहीं कर सकते क्या, कर लेंगे। 850 पे क्या परसेंट आएगा, अगर 1080 120% के बराबर है तो 850 क्या परसेंट होगा, 120 बटा 1080 गुणे 850। 0 0 से खत्म हो गया। 12 दहाने 120, 12 12 9 108, 12 9 108, 12 में 120, हो जाएगा। 9 से कटना नहीं है किसी को, तो 850 बटा 9, 850 बटा 9, 9 9 81, 4 9 बजे पे तो 9 चौके 36, 94, 94 कुछ आएगा, इसका मतलब 5.55% की हानि होगी। भाई आपको 100% 100 का सामान है, 94 कुछ में बेचोगे तो आंसर 5 कुछ ही तो आएगा। तो 5 के साथ एक ही ऑप्शन है 5 5। नहीं समझ पाए, देखो 120% बराबर कितना, 1080, तो 850 बराबर क्या परसेंट, 94.45%। 94.45% का मतलब है कि लॉस हो गया 5.5%। ये लॉस ऑफ 5.5% हो गया। कोई दिक्कत है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के साथ 18 किमी 3 घंटे में, यानी धारा के साथ चाल 6 किमी प्रति घंटा, और समान दूरी धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में, यानी 3 किमी प्रति घंटा धारा के विपरीत चालों की शांत जल में नाव की चाल 6 उधर 3 इधर, 3 9 4.5 किमी प्रति घंटा विदाउट पेन एंड पेपर। बट आपको मैं क्लियर कर देता हूं, धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, धारा के साथ, धारा के साथ चाल बराबर दूरी बटा समय, 18 किलोमीटर 3 घंटे में तो चाल हो गई 6 किमी प्रति घंटा। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 6 घंटे में यही 18 किलोमीटर जा रहा है, तो यानी चाल कितनी होगी, 3 किमी प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 4.5 किमी प्रति घंटा। धारा की चाल पूछता है तो दोनों को घटा देते, 3 बटा 2 1.5 किमी प्रति घंटा, ये धारा हो जाती। क्लियर हो ना, कर लो, ठीक है। आगे देखो, यदि 750 रुपए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्ष में 1000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर 10 वर्षों में कितनी होगी। भैया 5 वर्ष में 1000, 750 से 1000, यानी 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 5 साल में ब्याज मिल गया इनको 250 रुपए, यानी 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 50 रुपए। तो 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा, जैसे बता दो हमको, तो 10 साल में तो 500 ब्याज मिलेगा। अब मूलधन 750 है तो 1250 का हो जाएगा, इनका मामला 1250 रुपए का हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, 5 साल में 250 रुपए ब्याज, तो 1 साल में साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 1 साल में 50 रुपए, 10 साल में 500 रुपए, मूलधन 750 प्लस 500 1250 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर 18,600 रुपए में बेचा जाता है, तो मालिक को 20% हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य में बेचा जाए। 18,600 में बेच रहे हैं जब आप, तो 18,600 में बेच रहे हो, तो 20% का लॉस है, यानी आपको 80% मिल रहा है। 80% क्या रहा है, 20% का लाभ, यानी 120% कब मिलेगा, कितने में बेच गए, तो 18,600 बटा 80 गुणे 120, 20 छक्का 120, 20 चौका 100, 4 चौके 16, 2 4 चौके 16, 2 26, 4 6 24, 2 4 पंजे 20 और 0 जोड़ लो, 6 शून्य 0, 6 पंजे 30, 3 और 6 छक्के 36 39 के 9 हासिल 3 और 6 चौके 24 3 27,900। क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 27,900। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक घनाभ की 3 भुजाओं का योगफल 20 सेमी है। एक घनाभ की 3 भुजाओं का योगफल 20 सेमी है और तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल 150 है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं क्या है फॉर्मूला इस क्वेश्चन अलजेब्रा का।
क्या है, तीनों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी मान लो बराबर 20, और वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 150। और संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, घनाभ है ना, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, 2ab प्लस bc प्लस ca, यही है। देखो फार्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक, a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 20, और 20 का स्क्वायर 400 बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 150 बराबर 2 प्लस सॉरी प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी ए, यही संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है ना, तो देख लीजिए इसमें 400 में से 150 चला जाएगा तो कितना 250 बचेगा, यही आपका आंसर है। कोई तकलीफ है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए और बी एक कार्य को 16 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और 4 दिनों बाद बी भी कार्य होने तक उसके साथ जुड़ जाता है। पूरे कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, यानी ए और बी किसी काम को सेपरेटली 16 दिन और 10 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहा है कि ए ने काम शुरू किया, बी 4 दिन के बाद आया। ठीक है, बी 4 दिन के बाद आया है, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, कुछ देख लीजिए, सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन का, आपको पता है। देखिए ए 16 दिन, बी 10 दिन, एलसीएम 80, इसका काम एक दिन का 5, इसका एक दिन का काम 8। ठीक है, 185। ठीक, अब कह रहा है कि ए ने काम शुरू किया और 4 दिन काम कर दिया, तो कितना काम कर दिया 20 काम, बचा कितना काम 60, और 60 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 5 13, 13 बटा 60, तो 13 क्या होता है, 13 चौका 52, 52 सही 4 सही 4 सही 8 बटा 13, और प्लस 4 दिन उधर हुआ है, यानी कुल काम हो गया 8 सही 8 बटा 13 दिन में। नहीं समझ पाए भैया, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, 4 दिन अकेले काम किया तो 20 काम तो ए ने ही निपटाया। ए बी जब दोनों मिले तब 60 काम शेष बचा था, और दोनों ने मिलकर 4 से 8 बटा 13 दिन में वो शेष काम निपटा दिया, और 4 दिन ए ने काम किया, तो कुल कितना दिन लगा 4 प्लस 4 सही 4 8 बटा 13, यानी कुल 8 सही 8 बटा 13 दिन लगा। कोई तकलीफ है, कर लोगे ना यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि व्यंजक 234 की पावर 100 प्लस 234 की पावर 101 की परिणामी संख्या के इकाई स्थान पे कौन सा होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसके इकाई अंक पे कौन सी संख्या होगी। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना है, 234 है, इसका पावर 100 है, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो कि 234 की पावर 100 इंटू 234 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसमें क्या रूल क्या है, इसमें रूल ये है कि हम भाग दे देते हैं इसके पावर में भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाता है 4 से। ठीक है, इसका 4 से तो यहां पे इकाई अंक क्या मिल गया 4 मिल गया, और इसके इकाई अंक पर क्या मिल जाएगा, जोड़ है ना, इकाई अंक पे 4 और इसके इकाई अंक पे 101 की पावर ये भी 4। ठीक है, क्या हुआ यार, ये कैसे हुआ 6 और 4। ठीक, अच्छा 4, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये बचेगा कितना 234 18 ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि व्यंजक 234 की पावर 100 प्लस 234 की पावर 101 की परिणामी संख्या के इकाई स्थान पे कौन सा अंक है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि 234 की पावर 100 234 की पावर 100 प्लस 234
की पावर 101, राइट। तो इसको जब आप 4 से भाग, ये क्या सिस्टम यही है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा 234 इंटू पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से भाग दे देंगे तो 234 की पावर 1, और इसका कितना आएगा 4 की पावर 4 का इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 चौके 16 चौका 64 चौका फिर 6, ठीक है। तो देखो 4 गुणित 4 16 16 6, यानी इकाई अंक पे 6 और प्लस यहाँ पे 4, यानी इसके इकाई अंक पर क्या हो जाएगा 6 4 10 0, इकाई अंक पे 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योग 36 है, मौसा और लसा क्रमशः 3 और 105 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दो संख्याओं का योग 36 है, 36 है, सॉरी, संख्याओं का योग 36 है, मौसा और लसा, मान लेते हैं संख्या क्या हो जाएगी 3x 3y, राइट ना। और कह रहे हैं कि लसा, अच्छा लसा क्या हो जाएगा 3xy, 3xy बराबर 105, xy बराबर 35, ठीक। तो क्या हो सकता है 7 और 5, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, एक तो 21 हो जाएगी और एक तो 15 हो जाएगी। व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा 1/21 प्लस 1/15, हाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और 21 का एलसीएम 105, 21 बचे 105 और 15 15 7 105, यानी 12/105, 12/105 का मतलब किसे क्या हो गया 3 से काटे, 3 चौके 12 और 3 से कटेगा 3 तरीके 9, 3 बचे 15, 4/35, कोई दिक्कत नहीं है, 4/35 हो जाएगा इसके आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि पी क्यू, क्लियर नहीं है तो फिर से समझ लो कि संख्या क्या कह रहा है कि मौसा 3 है, अगर मौसा 3 है भाई तो संख्या 3x और 3y हो जाएगी, और लौसा 105 है तो 3xy बराबर 105, यानी x into y बराबर 35, तो x 7 और y 5, संख्या 21 और 15, 21 और 15 के व्युत्क्रम का योग 121, 1/21 प्लस 1/15, 4/35, ठीक। अगला सवाल है कि पी क्यू आर की दैनिक मजदूरी 5/60 के अनुपात में है, यदि क्यू प्रतिदिन 560 रुपए कमाता है तो आर और पी की क्रमशः दैनिक मजदूरी क्या होगी। तो ठीक तो है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। कह रहा है कि क्यू 560 रुपए रोज कमाता है और की का अनुपात क्या है 7, तो 7 बराबर 560, तो 7 8 यानी 1/80 है, ठीक है। तो P और R और P की क्रमशः दैनिक मजदूरी, तो P कितना है 5 है, तो 5 कितना हो गया 8 पंजे 40 400, और ये कितना है 8 है, R कितना है 8 है, तो 8 बटे 64 640, तो 640, 400 और 640 R और P की क्रमशः मजदूरी, ठीक है। तो ये 640 और 400, ठीक है, ये आपका अनुपात, सिंपल सा सवाल है। एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आज इतना ही, कल फिर आपसे कुछ अच्छे बेहतरीन और जो एनालिसिस के बेसिस पे जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे फिर 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।